अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, आप लोगों को वो क्लियर पता है कि हमने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका जो नाम है वो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है स्टूडेंट के ख्वाहिश पर। तो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, जो इसको हम एनिमिलिया का चैप्टर कहते हैं, इसमें हम आज जो है ना, हम क्लास नंबर 3 अटेंड करते हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी कर लिया है। तो स्टूडेंट, इस क्लास से पहले आपने इन दो क्लास को जरूर अटेंड करना होगा, ताकि आपको वो बेसिक चीजों का पता चल जाए, ताकि आप इस पर आसानी से आप समझ जाए। तो हमने कल भी क्लास लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में ये पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, on the basis of symmetry, on the basis of cellular layer, इन 3 बेस पर हमने एनिमल को क्लासिफाई किया था। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पार्ट नंबर 2 क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है, वो क्लासिफिकेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर पर आते हैं। हमने 3 on the basis of vertebral column, vertebrates and invertebrates, on the basis of symmetry, जिसको हम रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, और on the basis of cellular layer, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 कैटेगरीज हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोजिशन 4th नंबर पर हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल को हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोजिशन, कि इसकी सेल्यूलर की कंपोजिशन के बेस पर एनिमल को हमने कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है प्रोटोजोआ, सेकंड नंबर पर आता है पैराजोआ, और थर्ड नंबर पर आता है मेटाजोआ। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोजिशन। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के बारे में ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कल लिया था। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ कौन से एनिमल हैं? तो स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि प्रोटोजोआ हमारे पास वो एनिमल है जो वो सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल इसमें मौजूद होता है। स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि वो सिंगल सेल जो होता है, वो इसकी जो एसेंशियल एक्टिविटी है, इसकी जो फंडामेंटल एक्टिविटी है, इसको कैरी करता है। ये एक ही सेल ये अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये अपना फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोटोजोआ कौन से एनिमल हैं? दोस एनिमल व्हिच हैव अ सिंगल सेल बॉडी, जिसका बॉडी सिंगल सेल से बना होता है, व्हिच परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ द लाइफ। जो लाइफ के लिए जो फंक्शन बुनियादी होता है, जो फंक्शन लाइफ के लिए बुनियादी होता है, तो वो ये एक सेल कैरी कर सकता है। तो ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। इसका जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बना होता है। स्टूडेंट, इसके जो एग्जांपल हमारे पास है वो अमीबा है। अमीबा आर सिंगल सेल, अमीबा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ही सेल मौजूद होता है, लेकिन वाइटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ वो एक ही सेल परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो अमीबा है, पैरामीशियम है हमारे पास, प्लाज्मोडियम है और ट्राइपिनोसोमा है। ये एग्जांपल हमारे पास प्रोटोजोआ के हैं, अमीबा, पैरामीशिया, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपिनोसोम। तो सेकंड नंबर पर हम आते हैं पैराजोआ के बारे में। स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि पैराजोआ जो एनिमल है वो मल्टीसेलुलर होते हैं।
इसका बॉडी जो है ना वो एक सेल से नहीं बना होता है, वो ज्यादा सेलों से बना होता है। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखे कि इसका जो ज्यादा सेल होते हैं वो जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं, वो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम को डेवलप नहीं करते हैं। इसके जो सेल होते हैं वो जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम। ये मल्टीसेलुलर तो होते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऑर्गन इसमें मौजूद नहीं होते। तो ऐसी एनिमल जिसका बॉडी एक से ज्यादा सेलों से बना होता है लेकिन इसमें कुछ खास स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसी एनिमल को हम प्रोटोपेराजोआ कहते हैं, पैराजोआ कहते हैं। These are a simple multicellular animal। ये हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है, believe to evolve from a protozoa। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो पैराजोआ के जो एनिमल हैं ये प्रोटोजोआ से आए हैं, ये प्रोटोजोआ से आए हैं। देखें, एनिमल बिलीव टू इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोटोजोआ, ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये एनिमल हमारे पास इवॉल्व हुए हैं, आए हैं। किस चीज से आए हैं? ये हमारे पास प्रोटोजोआ से आए हैं। ये हमारे पास जस्ट मल्टीसेलुलर है और ये सिंगल सेल है, ये यूनिसेलुलर है। इसमें भी ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं प्रॉपर, और इसमें भी ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं। ये हमारे पास ये बात याद रखें कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है। तो नोट में ये बात याद रखें, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल। इसमें जस्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं, जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल। मल्टीसेलुलर तो होते हैं which are not differentiated into tissue and organ। लेकिन ये जो कलेक्शन ऑफ सेल है उन्होंने कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाया होता है, जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं, कुछ टिश्यू या ऑर्गन का फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसीलिए इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे पास पैराजोआ, जितनी भी एनिमल है जो पैराजोआ में आते हैं वो हमारे पास प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुई है। क्यों? क्योंकि ये इस बात की सबूत है कि इसमें भी कुछ टिश्यू मौजूद नहीं होता है, इसमें भी मौजूद नहीं है, इसमें भी ऑर्गन मौजूद नहीं है, तो इसमें भी ऑर्गन मौजूद नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इस बात पर इनको ये बात कहा है कि ये जो पैराजोआ है ये प्रोटोजोआ से निकली हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें खास टिश्यू या ऑर्गन मौजूद नहीं होते हैं। ये बात जरूर है कि ये सिंगल सेल है और ये सिंपल मल्टीसेलुलर है। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट। हमारे पास जो टर्म नंबर पर आता है वो मेटाजोआ है। स्टूडेंट, मेटाजोआ हमारे पास मल्टीसेलुलर एनिमल है जिसका बॉडी मोर देन वन सेल से बना होता है। तो ये भी मल्टीसेलुलर था। तो इस और इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? तो ये बात याद रखें, यहाँ पर कुछ टिश्यू और ऑर्गन का सिस्टम नहीं था, यहाँ पर टिश्यू है भी है। ये जो मल्टीसेलुलर सेल है ये ऐसे अरेंज हुई है कि इन्होंने एक खास टिश्यू भी बनाया है, ऑर्गन भी बनाए हैं और ऑर्गन सिस्टम को भी बनाया गया है। तो ये मेटाजोआ और पैराजोआ इन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक दूसरे से सेपरेट है। दोनों मल्टीसेलुलर हैं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। इसमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन प्लस टिश्यू मौजूद नहीं होते, जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं। लेकिन इसमें मल्टीसेलुलर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल नहीं होते। ये सेल इस तरह अरेंज होते हैं कि उन्होंने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को वेल डेवलप किया गया है। तो ये बात याद रखें, मेटाजोआ एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। इस ग्रुप की जो एनिमल है वो भी मोर देन वन सेल से बने होते हैं। The cell are arranged into tissue।
ये जो सेल है वो अरेंज हुई है इनटू टिश्यू, टिश्यू तक अरेंज हुई है, ऑर्गन भी मौजूद होता है एंड ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। ये बात याद रखें, इसमें टिश्यू भी मौजूद होता है, ऑर्गन भी मौजूद होता है एंड ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। इसमें टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल है। लेकिन यहां पर मल्टी सेलुलर है लेकिन कलेक्शन ऑफ सेल नहीं है। ये सेल इस तरह अरेंज हुई है कि उन्होंने टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को बनाया होता है। तो एग्जांपल की तरफ आता है, पाइलम सिलिंड्रेटा टू पाइलम कॉर्डेटा। मैंने आपको इनवर्टिब्रेट में जो एग्जांपल लिखे थे, तो पाइलम सिलिंड्रेटा से लेकर पाइलम कॉर्डेटा तक जितने पाइलम आते हैं वो हमारे पास मेटाजोआ है। जो फर्स्ट नंबर था पाइलम कोरेप्रा, वो इसमें नहीं आता है, वो हमारे पास सिंगल सेल है। वो हमारे पास मेनली वो पैराजोआ में आता है। तो जो पाइलम सिलेंट्रेट है, पाइलम इनालेडा है, पाइलम मोलेस्का है, पाइलम आर्थ्रोपोडा है, पाइलम इकाइन्यूडर्मेटा है, पाइलम प्लेटीहेलमिंथेस है, पाइलम एशिहेलमिंथेस है एंड पाइलम कॉर्डेटा, ये हमारे पास मेटाजोआ में आते हैं। तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम पूरे एनर्जी के साथ ये क्लास को कैरी करते हैं। इंशाल्लाह आपने ये क्लास लास्ट तक देखना होगा और आपने ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा ताकि उनको भी पता चले कि अच्छा कंसेप्ट इस क्लास में मौजूद है, ताकि वो भी आए, इनको भी फायदा हो जाए। स्टूडेंट क्लास को आगे कैरी करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी की बेस पर हमने एनिमल को कितने ग्रोह में तकसीम किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है ए सेलुमेट। ए मतलब नहीं, सिलोमेट मैंने आप लोगों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी था। मैंने आपको वहां पर एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया था जिसको हमने कहा था सिलोंट्रॉन। मैंने आपको कहा था कि सिलोंट्रॉन हमारे पास बॉडी कैविटी को कहते हैं। तो यहां पर भी सिलोमेट है, लेकिन एसिलोमेट वो एनिमल जिसकी बॉडी में कैविटी मौजूद नहीं होता है, इसको हम एसिलोमेट एनिमल कहते हैं। तो यहां पर डायग्राम की मदद से मैं आप लोगों को समझाता हूं। एसिलोमेट कौन सी एनिमल है? दोस एनिमल व्हिच डू नॉट पोजेसेस अ बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होता है। बॉडी कैविटी को हम और सिलोम, बॉडी कैविटी को हम सिलोम भी कहा जाता है, इज कॉल्ड एसिलोमेट। इसको हम एसिलोमेट एनिमल कहते हैं। एसिलोमेट डू नॉट हैव अ डेवलप्ड बॉडी सिस्टम। जो एनिमल एसिलोमेट एनिमल है, इसका बॉडी वेल डेवलप नहीं होगा, इसका बॉडी वेल डेवलप नहीं होगा, ये बात याद रखें, वो पुअरली डेवलप होगा। तो ये पॉइंट आप जहन नशीन कर ले। Only excretory and nerve system are developed to the certain extent. इसमें दो ही सिस्टम ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत डेवलप होते हैं, वो भी स्ट्रांगली डेवलप नहीं होता है। वो कौन सी सिस्टम है? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है और दूसरा हमारे पास नर्व सिस्टम होता है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि नर्व सिस्टम इसमें इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता है, ब्रेन मौजूद नहीं होता है। तो एक्सक्रीटरी एंड नर्व सिस्टम आर डेवलप्ड टू द सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक एक्सक्रीटरी एंड नर्व सिस्टम यहां पर डेवलप होता है। तो एग्जांपल में हमारे पास प्लेटीहेलमिंथेस जितनी भी है
पाइलम प्लेटीहेलमिंथेस जितनी भी है वो हमारे पास एसिलोमेट है, इसकी बॉडी में कैविटी नहीं होता है, बॉडी इसकी पुअरली डेवलप होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। तो ये बात याद रखें, प्लेटीहेलमिंथेस के जो एक्सक्रीटरी एंड नर्व सिस्टम है वो हमारे पास कुछ हद तक डेवलप होता है, ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप नहीं होता है। तो ये बात याद रखें, प्लेटीहेलमिंथेस में हमारे पास इसी तरह प्लेट लाइक नेमाटोड होते हैं, इसी तरह प्लेट लाइक नेमाटोड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम यहां पर ऐसे काट ले, यहां पर ऐसे काट ले और ये हिस्सा हम उठाए, ये हिस्सा और ये हिस्सा हम उठाए और यहां पर रख दें, तो ये कुछ इस तरह होगा। मैंने ये हिस्सा जूम किया है, मैंने इसको यहां तक काट दिया है, इसकी बॉडी को हमने यहां से काट दिया है, काट दिया है। तो ये बात याद रखें, इसकी बॉडी की जो दरमियान में एक ट्यूब होता है जो कुछ हद तक एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। तो ये बात याद रखें, ये हमारे पास इसके एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर होते हैं। इस लेयर के दरमियान हमारे पास ये देखे कुछ टिश्यू होता है जिसको हम पैरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं। तो यहां पर मेसोडर्म नहीं होता है, ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान हमारे पास पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। तो यहां पर बॉडी कैविटी बिल्कुल होता नहीं है, यहां पर बॉडी कैविटी बिल्कुल नहीं होता है। बुक में ये लिखा है कि यहां पर पैरेन्काइमा टिश्यू मौजूद होता है और पैरेन्काइमा टिश्यू हमारे पास प्रोटेक्शन या सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए हमारे यहां पर इसके बॉडी में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान पैरेन्काइमा सेल होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास कैविटी मौजूद नहीं होता है, इसीलिए इस एनिमल को हम एसिलोमेट्स कहते हैं। दूसरी नंबर पर जो आता है वो सीडोसिलोमेट होते हैं। इसके बॉडी में कैविटी होता है लेकिन दो कबास, इसको इसलिए सीडो कहते हैं। ये इसकी बॉडी में कैविटी होता है लेकिन ट्रू नहीं होता है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता है। जो कैविटी होता है वो फ्लूइड फिल होता है, इसकी कैविटी में कुछ फ्लूइड मौजूद होते हैं, फ्लूइड मौजूद होते हैं, कैविटी होता है लेकिन इसमें फ्लूइड मौजूद होते हैं, तो ट्रू नहीं होता है। इसीलिए इस एनिमल को हमने सीडोसिलोमेट कहा गया है। तो those animal which possess a fluid fill body cavity, जिसकी बॉडी कैविटी में फ्लूइड मौजूद हो, बॉडी कैविटी मौजूद हो लेकिन इसमें फ्लूइड मौजूद हो, तो ऐसे एनिमल को हम सीडोसिलोमेट एनिमल कहते हैं। तो ये बात याद रखें, दिस इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी, ये हमारे पास सच कैविटी नहीं होता है, ट्रू कैविटी नहीं होता है। फॉर्म बिटवीन द लेयर ऑफ मेसोडर्म, जो मेसोडर्म की लेयर में डेवलप होता है, ये कैविटी मेसोडर्म की लेयर पर डेवलप होता है। एग्जांपल हमारे पास एशिहेलमिंथेस है, यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथेस था, यहाँ पर एशिहेलमिंथेस। प्लेटीहेलमिंथेस में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म, जो इनवर्टिब्रेट आते हैं वो प्लेट लाइक होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेट लाइक नहीं होते। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एशिहेलमिंथेस है, अगर हम इसको यहां पर काट ले इस तरह, तो इसकी बॉडी का ये वाला हिस्सा हम जूम करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा हम जूम करते हैं, तो इसको हमने ऐसा रख दिया है, यहां पर ऐसे काट दिया है और फिर ऐसा रख दिया गया है। तो ये बात याद रखें, ये भी ट्रू लेयर है, देखे तो यहां पर ये बॉडी कैविटी मौजूद होता है, ये देखे, लेकिन इसमें फ्लूइड मौजूद होता है। ये बात याद रखें कि यहां पर हमारे पास कुछ फ्लूइड मौजूद होते हैं लेकिन कैविटी होता है, ये देखे कैविटी मौजूद है लेकिन फ्लूइड फिल कैविटी है, तो इसलिए इसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। यहां पर कुछ कैविटी नहीं है, देखे, और यहां पर कैविटी मौजूद है लेकिन फ्लूइड फिल कैविटी है, तो इसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको हम सिलोमेट एनिमल कहते हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो ठीक है एनिमल, तो ठीक है स्टूडेंट, हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी के बारे में एसिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट एनिमल को ऑलरेडी खत्म किया। तो आते हैं सिलोमेट्स के बारे में। तो सिलोमेट्स वो एनिमल है जिसकी बॉडी में ट्रू कैविटी मौजूद होता है। तो ये हमारे पास वो एनिमल है जिसकी बॉडी में ट्रू सिलोम मौजूद होते हैं, इसको हम सिलोमेट्स एनिमल कहते हैं। दोस एनिमल व्हिच हैव ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोम इज कॉल्ड सिलोमेट्स। इसके हमारे पास जो एग्जांपल है, ऑल द एनिमल फ्रॉम अ फाइलम इनलेडा टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम इनलेडा से लेकर इनवर्टिब्रेट में मैंने आपको एक सीक्वेंस के साथ वो इनवर्टिब्रेट के जो फाइलम है वो लिखे हैं। तो वो इसमें देखे इनलेट से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितनी भी आते हैं वो हमारे पास सिलोमेट्स एनिमल है। तो फाइलम इनलेट से लेकर फाइलम कॉर्डेट तक जितनी भी एनिमल है वो हमारे पास सिलोमेट्स हैं। दे मे बी प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम। हमारे पास सिलोमेट्स एनिमल या तो प्रोटोस्टोम होंगे या ड्यूटोस्टोम होंगे। प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम के बारे में डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो यहां पर ये बात याद रखें, हमने एक इनलेट का डायग्राम ड्रा किया है। तो अगर हम इसको यहां पर काट दें, इस तरह काट दें, ये देखें इसी तरह काट दें और ये हिस्सा हम यहां पर जूम कर दें, तो ये देखिए यहां पर और यहां पर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होता है जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है, लेकिन सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होते हैं, आम फ्लूइड नहीं होते इसमें। तो इसको हम ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं, इसी वजह से हम इसको सिलोमेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी खत्म हुआ। कितनी तकसीम थे? तीन किस्म के कैटेगरी, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स एनिमल। तो ये आप डिटेल से देखें, इंशाल्लाह आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ माउथ ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग की बेस पर हमने एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, एक को हम ड्यूटोस्टोम कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि सिलोमेट हमारे पास या प्रोटोस्टोम होंगे या ड्यूटोस्टोम होंगे। तो यहाँ पर प्रोटोस्टोम हम करते हैं कि प्रोटोस्टोम क्या होते हैं। तो ये बात याद रखें, ये भी एनिमल क्लासिफिकेशन है 6 नंबर पर, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ माउथ ओपनिंग है। तो ये बात याद रखें, प्रोटोस्टोम वो एनिमल होते हैं जब एक आदमी या एक एनिमल या वर्टिब्रेट हो या नॉन वर्टिब्रेट हो, जो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, अगर इसकी फर्स्ट ओपनिंग माउथ हो, अगर इसकी फर्स्ट ओपनिंग माउथ हो, अगर इसकी फर्स्ट माउथ बन जाता है, एम्ब्रियोनिक की स्टेज में अगर इसकी फर्स्ट माउथ बन जाता है, तो ऐसे एनिमल को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रो मीन फर्स्ट, स्ट्रोम मीन माउथ। तो ये बात याद रखें, द एनिमल which have first opening in the embryo is mouth। embryo के first opening इसका mouth होगा। जब ये एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो इसका जो फर्स्ट ओपनिंग होगा वो माउथ होगा जरूर। तो ऐसे एनिमल को हम प्रोटोस्टोम एनिमल कहते हैं। तो ये नोट करें कि जितनी भी प्रोटोस्टोम है वो हमारे पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। मैंने आपको पढ़ाया है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल वो है जो टू हाफ इक्वल हाफ में कट होते हैं, लेफ्ट और राइट में। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ये ट्रेप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसकी बॉडी 3 लेयर से डेवलप होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये बात याद रखें कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। मैंने आपको पढ़ाया है, एक सेट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था, एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में था, जो हम खाते एक रास्ते से और निकलते दूसरे रास्ते से। और ड्यूटोस्टोम में जो था, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे, इसमें हमारे पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिस रास्ते से हम खाते थे वो इसी ही से निकलते थे।
तो इसको हम सैक लाइक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोस्टोम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक ट्रैक है। तो ये बात याद रखें, क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हमारे पास मोलस्का है, फाइलम मोलस्का, फाइलम इनालिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम इनालिड या आर्थ्रोपोड या मोलस्क के जितने भी मेंबर हैं, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो इसकी फर्स्ट ओपनिंग माउथ होता है। तो कुछ ऐसी एनिमल है कि माउथ से पहले इसका एनस डेवलप होता है, माउथ से पहले इसका एनस डेवलप होता है, पहला एनस डेवलप होता है फिर माउथ डेवलप होता है। तो ऐसी एनिमल को फिर हम प्रोटोस्टोम नहीं कहेंगे, तो फिर ऐसी एनिमल को हम ड्यूटोस्टोम कहते हैं। ऐसे एनिमल जिसका फर्स्ट ओपनिंग माउथ हो और फिर एनस हो, तो ऐसे एनिमल को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। और इसके अपोजिट वो एनिमल जिसकी फर्स्ट ओपनिंग हमारे पास एनस हो और सेकंड नंबर पर ओपनिंग हमारे पास माउथ हो, तो ऐसे एनिमल को हम ड्यूटोस्टोम कहेंगे। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, हमने माउथ की ओपनिंग के बारे में पढ़ा कि एनिमल क्लासिफाइड हुए टू ग्रुप को, एक को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं और दूसरी को हम ड्यूटोस्टोम कहते हैं। प्रोटोस्टोम हमने ऑलरेडी पढ़ाया, तो हम अभी ड्यूटोस्टोम की तरफ आते हैं। तो ड्यूटोस्टोम वो एनिमल होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट इसका एनस डेवलप होता है फिर माउथ डेवलप होता है। तो ऐसी एनिमल जिसका फर्स्ट एनस डेवलप होता है फिर माउथ डेवलप होता है, तो ऐसी एनिमल को हम ड्यूटोस्टोम एनिमल कहते हैं। तो दोज एनिमल व्हिच डेवलप एनस फर्स्ट, जिसका फर्स्ट डेवलपमेंट एनस हो देन माउथ और इसके बाद फिर माउथ हो, इज कॉल्ड ड्यूटोस्टोम। तो ऐसी एनिमल को हम फिर ड्यूटोस्टोम कहते हैं। एग्जांपल क्या है? पाइलम इकाइनियोडर्मेटा है एंड पाइलम कॉर्डेटा है। पाइलम इकाइनियोडर्मेटा के जितने मेंबर हैं वो हमारे पास ड्यूटोस्टोम है और फाइलम कॉर्डेट्स के जितने भी मेंबर हैं वो हमारे पास ड्यूटोस्टोम है। तो ये बात याद रखें, इसका फर्स्ट एनस डेवलप होता है और फिर माउथ, और जो प्रोटोस्टोम था इसका फर्स्ट माउथ है और फिर एनस है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 7 नंबर पर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंटेंट। ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। सेलुलर कंटेंट के मुताबिक एनिमल को हमने दो ग्रोहों में डिवाइड किया है। एक को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, दूसरी को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स वो एनिमल है जिसके न्यूक्लियर से डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है और इसमें मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आता है और सियानोबैक्टीरिया आता है। तो प्रोकैरियोट्स दोस एनिमल व्हिच आर नॉट बॉन्डेड बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट, और इसमें साइटोप्लाज्मिक की जो ज्यादातर ऑर्गेनील्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर से डबल मेम्ब्रेन भी बॉन्ड नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल में बैक्टीरिया है एंड सियानोबैक्टीरिया है, और जो लास्ट नंबर पर आता है वो यूकैरियोट्स है। इसके उल्टा है, इसमें न्यूक्लियर से डबल मेम्ब्रेन भी बॉन्ड होगा और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील भी इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, प्रोटिस्ट आता है एंड फंजाई आता है हमारे पास। तो ये बात याद रखें, दोस एनिमल व्हिच आर बॉन्डेड बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी न्यूक्लियर से डबल मेम्ब्रेन भी बॉन्ड होगा, एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट, इसमें मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एनिमल को हम इज कॉल्ड यूकैरियोट्स एनिमल कहते हैं, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल है, प्रोटिस्ट हैं एंड फंजाई है। तो यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को खत्म किया। हमने एक क्लास कर लिया है, वो पार्ट 1 है, और ये क्लास जो है ये पार्ट 2 है। तो क्लासिफिकेशन हमने 7 क्लासिफिकेशन पढ़े। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम था।
जिसमें हमने एक में वर्टिब्रेट कहे और दूसरे में इनवर्टिब्रेट। दूसरी नंबर पर जो क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस ऑफ साइमेट्री, बायलैटरल साइमेट्रिकल एंड रेडियल साइमेट्रिकल। तीसरी नंबर पर जो आया वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेयर था। तो इसमें हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक थे एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। डिप्लोब्लास्टिक वो थे जो 2 लेयर से डेवलप थे और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो थे जिसके 3 लेयर थे। तो ये थर्ड नंबर पर क्लासिफिकेशन। फोर्थ नंबर पर हमारे पास सेलुलर कंपोजिशन के बारे में था। सेलुलर कंपोजिशन का मतलब हमारे पास जो प्रोटोजोआ है, पैराजोआ है एंड मेटाजोआ है वो, और इसके अलावा जो 5 नंबर पर था वो बॉडी कैविटी के बारे में था। एक हमारे एक एसिलोमेट था, सीडोसिलोमेट था एंड सिलोमेट्स था। और जो 6 नंबर पर आता है वो माउथ ओपनिंग है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटोस्टोम। और जो 7 नंबर पर आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंटेंट, जिसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं एंड यूकैरियोट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने अभी ये क्लासिफिकेशन डिटेल से देखना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इसी ही उम्मीद पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।